हर ओर अंधेरा, मन में बेचैनी, किस्मत में रुकावटें और दिल में यह सर जाए। दैत्य आगे बढ़ा, लेकिन धवल के होठों पर जप चल रहा था, सीताराम सीताराम। ज्यों ज्यों वह जप करता, वातावरण बदलता जा रहा था। जंगल में एक अजीब शांति फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर रही हो। दैत्य ने दहाड़ लगाई, वह धवल पर झपटा, पर अचानक वह वहीं रुक गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसका शरीर कांपने लगा। धवल ने कुल्हाड़ी छोड़ दी, आंखें बंद की और जोर से झप किया, सीताराम। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। एक सुनहरी किरण जंगल में उतरी और दैत्य उसी जगह तपने लगा, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे जला रही हो। कुछ ही क्षण में दैत्य राख बन गया। धवल डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने दो दिव्य रूप खड़े थे। माता मनुष्य अब भगवान के संरक्षण में होता है। अंकुर उस रात बदला हुआ घर लौटा, दिल में शांति, मन में प्रकाश और होठों पर धीमा सा जप, सीताराम सीताराम। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे अवसर मिलने लगे, असफलताएं कम, आज भी सत्य की तरह चमकती हुई। साधु ने कहानी शुरू की। दक्कन के घने जंगलों में धवल नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह गरीब था, लेकिन सीधा, सच्चा और मेहनती। हर सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम को बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन ले आता। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक भयावह दैत्य घूम रहा है, जो आदमी की छाया देखते ही उस पर हमला कर देता है। गांव वालों ने जंगल जाना बंद कर दिया। कई दिनों तक कोई लकड़ी काटने नहीं गया, पर धवल के पास विकल्प नहीं था। वह न जाए तो उसके बच्चों को भूखा रहना पड़े। धवल डर के बावजूद जंगल की ओर चला। लिखों में आशा की एक छोटी सी लौ जलने लगी थी। उसने पूछा, बाबा, क्या सिर्फ नाम जप से सब बदल सकता है? साधु मुस्कुराए, भाग्य बदलता समय है, कारक भगवान है, कर्म करने वाला मनुष्य है, पर रास्ता साफ करता है नाम। जैसे खेत में जितने भी कांटे हों, किसान उन्हें हटाने के लिए हल चलाता है। हल कांटे हटाता है, किसान सिर्फ मार्ग का उपयोग करता है। वैसे ही नाम हल है, जप बीज है और जीवन की फसल उसका फल है। वे आगे बोले, बेटा, सीताराम नाम कोई शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, कंपन है। यह वही कंपन है जो त्रेता युग में मातृ करुणा और धर्म बल के रूप में पूरी पृथ्वी पर गूंजा था। यह वही नाम है जिसमें सीता माता की सहनशीलता, पवित्रता और मातृत्व है, और श्री राम की मर्यादा, साहस, बुद्धि और रक्षा है। इस नाम में ऐसा तेज है कि कोई दैत्य, कोई अमंगल, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई अपशकुन, कोई रोग, कोई नकारात्मक शक्ति, फिर भी असफलता मिलती है। जो चीज अच्छी लगती है वही टूट जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आवाज में पीड़ा थी और आंखों में भरकर आए आंसू किसी नदी की तरह बहने को तैयार। साधु एक क्षण के लिए चुप रहे। किया है क्योंकि सीताराम नाम सिर्फ बोला नहीं जाता, इसे जिया जाता है, इसे मन में उतारा जाता है, इसे सांस की लय में पिरोया जाता है। तो आइए गहरी सांस लें, मन को शांत करें और चलें उस यात्रा पर जहां नाम की शक्ति हर भय को मिटा देती है और भक्ति का प्रकाश हर अंधकार को भेद देता है। सीताराम नाम जपने के चमत्कार इतने गहरे हैं कि बहुत से लोग जानकर भी समझ नहीं पाते और अनजाने में चूक जाते हैं। परंतु सत्य यही है, स्थितियां कठिन हो जाती है। अंधेरा तब बढ़ता है जब हमारे भीतर का प्रकाश बुझने लगता है, और उसी प्रकाश को फिर से जीवित करने वाली एक दिव्य चिंगारी है सीताराम नाम। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीताराम नाम का जप करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि न कोई बुरा समय, न कोई अपशकुन, न कोई दुर्भाग्य और न कोई नकारात्मक शक्ति उसके जीवन के पास तक नहीं आ सकती। भी राम मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में